भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से लेकर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला साहब, ये सब समय समय पर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने की मांग लगातार उठाते रहते हैं। चाइना को छोड़कर यूएनएससी के बाकी परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये भी समय समय पर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए हमें समर्थन देने का वादा करते रहते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और वीटो के अधिकार की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाए गए, सब के सब रशिया ने वीटो कर दिए थे, जिसके कारण यूएन जनरल असेंबली में अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या वीटो के अधिकार को लिमिटेड यानी सीमित रखा जाना चाहिए और क्या हर एक रेजोल्यूशन के खिलाफ वीटो के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए, ताकि रशिया की तरह फ्यूचर में एक तरफा वीटो का इस्तेमाल ना हो। यूएन जनरल असेंबली में वीटो पावर्स को रिफॉर्म करने के लिए पिछले कल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया, जिसके मुताबिक जब भी 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक सिंगल देश वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, तो उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में सभी यूएन मेंबर्स की मीटिंग होगी, जिसमें उस एक देश को अपने वीटो को जस्टिफाई करना होगा, जबकि बाकी सभी देश उस वीटो के ऊपर अपना विचार रखेंगे। ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। इसी के साथ कई देश मांग कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं और परमानेंट सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। कुछ अफ्रीकन देश ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वीटो के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। भारत को परमानेंट सदस्य बनाने के लिए कई देश राजी हैं, लेकिन अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 मेंबर्स के समर्थन से अब हमें वीटो पावर मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे परमानेंट मेंबर्स भारत को बायलैटरल मीटिंग्स में ये लॉलीपॉप कई दशकों से पकड़ाते आए हैं, लेकिन जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में असली रिफॉर्म्स की बात आती है, इनमें से कोई भी देश सामने नहीं आता है। फाइनली काफी आलोचना के बाद ये खबर निकल कर आई थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स परमानेंट सदस्यों की संख्या 5 से 10 करने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन ये सभी परमानेंट सदस्य नहीं चाहते हैं कि जो नए देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बने, उनको वीटो पावर दी जाए, यानी वीटो पावर इन्हीं 5 देशों के पास बनी रहेगी। बस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाया जाएगा। इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य के लिए समर्थन से भारत को ज्यादा खुश या ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। परमानेंट सदस्यता तो मायने रखती है, लेकिन वीटो पावर भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि नए परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर ना दिए जाने की जो खिचड़ी परमानेंट मेंबर्स के मन में पक रही है, उसको तुरंत रोका जाए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अमर उजाला के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में मांग रखी है कि रिफॉर्म्स करने के बाद जो नए परमानेंट मेंबर्स जोड़े जाएंगे, उनको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के यूएन में वाइस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा ने पिछले कल ये बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए भारत का पूरा समर्थन है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के पास जब तक वीटो का अधिकार है, तब तक यूएन जनरल असेंबली भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। यानी ये रेजोल्यूशन पास करने से कुछ भी नहीं होगा, बस उस एक सिंगल देश को जिसने अकेले वीटो पावर का इस्तेमाल किया होगा, उसको सफाई पेश करनी होगी। फिर यूएन के बाकी मेंबर्स माने या ना माने। आर रविंद्रा ने कहा कि वीटो पावर का इस्तेमाल सभी 5 परमानेंट मेंबर्स ने पिछले 75 सालों से अपने अपने पॉलिटिकल गेन्स यानी राजनीतिक फायदे के लिए किया है। इसलिए जो भी नए परमानेंट मेंबर्स आएंगे, उनको भी वीटो पावर का अधिकार मिलना चाहिए। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत को पता है कि जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होंगे, भारत तो पक्का परमानेंट सदस्य बनेगा। इसलिए अगर भारत कल को परमानेंट सदस्य बनता है और अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलती है, तो उसका फायदा ही क्या होगा। अफ्रीका की तरफ इशारा करते हुए भारत ने कहा कि ये स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मानसिकता को बढ़ावा देती है। या तो सभी सदस्य देशों को इक्वल यानी कि एक जैसे समान वोटिंग राइट्स दिए जाएं, यानी वीटो पावर पूरी तरह से सभी देशों से हटा दी जाए, या फिर कॉमन जस्टिस के लिए नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर का अधिकार दिया जाए। वीटो के अधिकार के बिना नए परमानेंट मेंबर्स के पास कोई भी पावर नहीं होगी। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर हो, लेकिन नए मेंबर्स के लिए नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बिना वीटो पावर के भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।